कहते हैं कुछ जगह वक्त से नहीं बद्दुआओं से बुजुर्ग होती है, और उन बद्दुआओं के बीच छुपी है एक हवेली, थामा हवेली। कोई नहीं जानता इसका नाम किसने रखा, लेकिन सदियों से जो भी यहाँ गया वो या तो पागल लौटा या लौटा ही नहीं। दिल्ली में रहने वाला एक पत्रकार आलोक मेहरा हमेशा अंधविश्वासों का पर्दाफाश करता था। उसका चैनल रियलिटी एक्सपोज्ड ऐसी ही कहानियां दिखाता था, जहां वो गांव गांव जाकर यह साबित करता कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ डर फैलाने के हथकंडे हैं। लेकिन इस बार उसे मिली थी एक रहस्यमयी रिपोर्ट। उत्तराखंड के एक गांव में सदियों पुरानी हवेली, जहां रात के समय किसी औरत की हंसी गूंजती है और हवा में खून की गंध आती है। आलोक ने सोचा, ये तो परफेक्ट स्टोरी है। उसने अपनी टीम तैयार की। रोहित कैमरामैन, नील साउंड इंजीनियर और रिया उसकी असिस्टेंट रिसर्चर चारों जीप में निकल पड़े। रास्ता पहाड़ी था, लेकिन मंजिल उससे भी रहस्यमयी। जैसे ही वो गांव पहुंचे, वहां का सरपंच बोला, साहब, सूरज ढलने से पहले यहां से निकल जाइए। हवेली के अंदर एक औरत नहीं, एक पिशाचनी रहती है। उसका नाम है ताड़का, लेकिन असल में वो थामा की आत्मा है। वो जो इंसान का दिल निकालकर उसे मुस्कान में बदल देती है। आलोक हंसा, हम भी देखेंगे आपकी थामा। रात ढली, हवा में ठंडक बढ़ी और जीप रुक गई, जैसे किसी ने सड़क रोक दी हो। सब उतरे। आगे झाड़ियों के पीछे से एक पुराना गेट दिखा, जिस पर जंग लगी पट्टिका थी, थामा विला 1783। अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। दीवारों पर जले हुए निशान, कमरे में सूखी गुलाब की पंखुड़ियां और एक कोने में टूटा शीशा, जिसमें हर किसी की परछाई धुंधली थी, पर आलोक की गायब। उन्होंने बेस सेटअप किया, कैमरे ऑन किए और शूटिंग शुरू हुई। रिया बोली, सर, आप महसूस कर रहे हैं हवा का बहाव अंदर जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा। आलोक बोला, डर मत, कैमरा चलाता रहे। अचानक ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, हल्की फिर तेज। रोहित ने कैमरा ऊपर घुमाया। एक झलक दिखी, किसी सफेद साए की। सब ऊपर भागे। कमरे में सिर्फ एक पुराना झूमर और टूटी खिड़की थी, और तभी एक आवाज आई, बेहद नर्म और ठंडी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। सामने खड़ी थी एक औरत, ताड़का। लंबे खुले बाल, पीला चेहरा और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे सदियां गुजार चुकी हो। आलोक ने हिम्मत जुटाई, तुम इंसान हो या कुछ और? वो मुस्कुराई, कभी थी, अब नहीं। ताड़का चली गई, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रिया ने नोट किया कि कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर रहा है और स्क्रीन पर थामा शब्द खुद ब खुद उभर रहा है। नील ने कहा, सर, ये नॉर्मल नहीं है। आलोक बोला, हम सच के करीब हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। अगले दिन आलोक हवेली में अकेला लौटा। वहां ताड़का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, क्यों जानना चाहते हो तुम वो जो इंसानों के लिए नहीं लिखा गया? आलोक बोला, क्योंकि मैं झूठ का पर्दा उठाने आया हूं। ताड़का ने उसकी आंखों में देखा, कभी कभी सच ही झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। फिर उसने बताया, सदियों पहले यहाँ राजकुमार वेणु रहता था, जिसने ताड़का नाम की एक सामान्य लड़की से प्रेम किया। लेकिन वेणु कोई इंसान नहीं था, वो वैम्पायर वंश का राजकुमार था। उसका कबीला थामा वंश कहलाता था, जो मानवों के खून से जीता था। वेणु ने अपने प्रेम के लिए अपनी जाति से बगावत की और ताड़का को भी अपने जैसा बना दिया। अमर लेकिन श्रापित। ताड़का ने कहा, मैंने उस वक्त सोचा था अमरत्व वरदान है, पर ये सजा निकली। अब हर रात मेरा खून कोई नहीं पीता, लेकिन मैं खुद अपने दिल का खून पीती हूँ, पछतावे में। धीरे धीरे आलोक उसके करीब आने लगा। वो उसके भीतर की इंसानियत देख रहा था, वो जो अभी भी जिंदा थी। रातों में वो दोनों हवेली की छत पर बैठते, तारे देखते, और ताड़का कहती, तुम इंसान हो फिर भी मुझसे डरते नहीं। आलोक बोला, क्योंकि डर वहीं से शुरू होता है जहां मोहब्बत खत्म होती है। लेकिन इस मोहब्बत को देख रहा था अंधेरा। वही यक्षासन, थामा वंश का शासक। उसे खबर मिली कि उसकी जाति की एक सदस्य इंसान के करीब जा रही है। उसने कसम खाई, इस बार थामा का खून फिर बहाया जाएगा। अगली रात हवेली में तूफान उठा। दीवारें कांपने लगी, झूमर गिर पड़ा और जमीन से काले साए उठे। यक्षासन प्रकट हुआ, उसके साथ उसके सैकड़ों अनुचर। उसने कहा,
थामा, तूने एक बार फिर पवित्र खून को अपवित्र किया। ताड़का बोली, मैंने खून नहीं, इंसान को छुआ है। फर्क इतना है कि अब वो मुझसे डरता नहीं। लड़ाई शुरू हुई। आग, धुंध, टूटते फर्श और उड़ती आत्माएं। आलोक ने कैमरा नहीं छोड़ा, वो सब रिकॉर्ड कर रहा था। यक्षासन ने उसकी तरफ इशारा किया। तू इंसान है, फिर भी अमरता की चाह रखता है? आलोक चिल्लाया, नहीं, मैं सिर्फ प्यार चाहता हूं। ताड़का ने यक्षासन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। उसने ताड़का के भीतर की वैम्पायर आत्मा को जगा दिया। अब ताड़का आधी इंसान आधी पिशाच बन चुकी थी। उसने आलोक से कहा, मुझे छोड़ दो, इससे पहले कि मैं खुद तुझे खत्म कर दूं। आलोक ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तेरा अंधेरा मुझ में समा जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। यक्षासन ने क्रोध में आकर दोनों पर वार किया, लेकिन ताड़का ने अपनी पूरी शक्ति एक जगह केंद्रित की और चिल्लाई, अगर प्यार पाप है तो मैं इस पाप में जलने को तैयार हूं। हवेली में विस्फोट हुआ, रोशनी के साथ अंधकार गायब हो गया। सुबह जब सूरज उगा, गांव के लोग बोले, हवेली राख हो गई। पर राख के बीच एक कैमरा मिला जिसमें आलोक का आखिरी रिकॉर्डिंग था। उसमें वो कह रहा था, मैंने सच देखा और सच ये है कि प्यार मौत से बड़ा होता है। थामा अब हवेली में नहीं, मेरे भीतर है। 3 महीने बाद दिल्ली में आलोक के चैनल रियलिटी एक्सपोज्ड का नया एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, लेकिन कुछ अजीब था। हर फ्रेम में ताड़का की झलक थी और आलोक की आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं। उनमें हल्की लाल चमक थी। रिया ने पूछा, सर, आपने ये फुटेज एडिट किया क्या? आलोक ने धीमी आवाज में कहा, नहीं रिया, ये खुद एडिट हो गई, उसने किया है। रिया बोली, कौन? आलोक ने शीशे में देखा और पीछे ताड़का खड़ी थी, मुस्कुराती हुई।